बुधवार को झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तिथि शीघ्र घोषित करने तथा ईवीएम से चुनाव कराने की मांग को लेकर भाजपा ने बुधवार को समाहरणालय परिसर में एक दिवसीय धरना दिया। धरना के बाद 3 सूत्री मांग पत्र राज्यपाल के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। मौके पर भाजपा प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह ने कहा कि पिछले लगभग 2 साल से निकाय चुनाव लंबित हैं। ज्ञात हो कि 2018 में रघुवर सरकार ने दलीय आधार पर निकाय चुनाव कराया था, लेकिन पिछले 6 वर्ष से राज्य की सत्ताधारी हेमंत सरकार कोई न कोई बहाना बनाकर निकाय चुनाव को टालते रही है। तो सबने बताया है कि भाई हम चाहते हैं कि लोकतंत्र में हम जी रहे हैं, तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी और आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी अपना झंडा लेकर निकलने का और जनता के बीच जाने का अवसर मिलना चाहिए। फैसला हो जाए कौन जीतता है। दूसरी बात है कि हम लोगों ने वर्षों तक झेला है बैलेट पेपर से कितना चोरी होता है, तो इसलिए बैलेट पेपर का तो नाम ही मत लीजिए। हम लोग जैसे चुनाव देश का हो रहा है वैसे चुनाव निगम का भी, यही 2 मांग है, लेकिन वो भयभीत है इसलिए कि जहाँ चुनाव हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो इनको डर है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। 2-3 विषय को लेकर धरना पर बैठे हुए। पहला तो अविलंब चुनाव हो, दूसरा 2008 में जब नगर परिषद था तो उसमें हम भी चुनाव लड़े थे, उसमें ईवीएम से चुनाव हुआ था। 2018 में मैंने लगातार ईवीएम से चुनाव हो रहा है। बैलेट पेपर से चुनाव कराने का जो विषय सामने आ रहा है वह विषय सरासर गलत है। पूरे देश में ईवीएम से चुनाव हो रहा है, इसमें जरूर दाल में काला है। उसके साथ साथ जितना भी नगर निगम क्षेत्र है पूरे झारखंड में आज अव्यवस्थित है, सरकारी तंत्र वहाँ पे हावी है और जिसके कारण पूरे शहरों में अराजकता की स्थिति बनी हुई है। इन्हीं सब विषय को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के पलामू जिला के सारे कार्यकर्ता यहाँ पर धरना में बैठे हुए हैं और हम लोग यहाँ से यही मांग करते हैं कि हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, नहीं तो हम लोग इसको पारित करके इस कार्य को पूरा कराएंगे। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यह बात इस सरकार को तक पहुंचाने का हम लोग कार्य करेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। द्वारा पूरे राज्य में जिस प्रकार से हेमंत सोरेन की ठगुआ सरकार लोकतांत्रिक मर्यादाओं की अवहेलना कर रही है, इसको लेकर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम पूरे राज्य में किया जा रहा है और उसी राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत हम लोग यहाँ धरना में सम्मिलित हुए हैं। अभी देख रहे हैं कि लगातार 2.5 साल बीत जाने के बाद भी स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं हो रहा है और स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं होने से लोकतांत्रिक अधिकार है, वैसे लोगों को अधिकार नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ साथ ईवीएम से चुनाव हो रहा है। सरकार कहती है कि हम बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराएंगे, प्राचीन समय में सरकार लेकर जाना चाहती है और दरअसल चुनाव को भी रोकने का काम कर रही है। और इस सरकार के द्वारा जिस प्रकार से यह प्रक्रिया अपनाया जा रहा है, हम देख रहे हैं कि कार्यक्रम जो काम है नगर निकाय का वह प्रभावित हो रहा है और लोगों के जनाधिकार का भी हनन हो रहा है। इन्हीं सारे विषयों को लेकर हम लोग व्यापक रूप से जनाक्रोश को देखते हुए यहाँ धरना प्रदर्शन में शामिल हुए थे। निर्देश मिलते रहता है, बावजूद देखिए जो स्थिति झारखंड सरकार का है, कोई भी कार्य झारखंड सरकार का बिना कोर्ट के निर्देश का नहीं हो रहा है। यह हम लोग के लिए बहुत ही शर्म का विषय है और जो झारखंड तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था, इस ठगुआ हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड का सरकार लगातार यहाँ के लोगों का, यहाँ के विषयों के साथ खिलवाड़ कर रही है और झारखंड को गर्त में ढकेलने का काम कर रही है। लेके आज हमारी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता जो अपने विचारधारा को लेके यहाँ बैठी है, उनका यही विचारधारा है कि अंतिम मुद्दे जो व्यक्ति है, लास्ट जो हमारे हैं, उनको ये सारी सुविधाएं मिले। आज उसी को लेते हुए जिस तरह से निगम का चुनाव आज पिछले 3 सालों से होने जा रहा है, निगम कार्यकाल पूरा हुए और वो चुनाव नहीं करा रही है, कोर्ट बार बार आदेश दे रही है। विभिन्न तरह के आरक्षणों का भी बात था, वो भी पूरी हुई प्रक्रिया। तो राज्य सरकार को जितनी जल्दी हो सके जनता को ध्यान में रखते हुए जनप्रतिनिधि का चुनाव होना चाहिए। वार्ड पार्षद आएंगे, अपने अपने जन के समस्याओं को रखेंगे, तभी ये राज्य जो है आगे बढ़ेगा। उन्हीं मुद्दों को लेकर कि आप बैलेट से चुनाव कराइए, ईवीएम मशीन से चुनाव कराइए, क्यों आप बैलेट पे जाना चाहते हैं? यही सब चुनाव है और जितना जल्दी हो सके आप चुनाव को कराइए और दलगत चुनाव कराइए, क्योंकि एक व्यवस्थित तरह से होगा। हर पार्टी के लोगों को समान अधिकार से लोग आएंगे।
ऐसा थोड़ी है कि किसी पार्टी को कुछ अलग अधिकार मिल जाएगा। तो बहुत बड़ी राज्य है, बहुत सभी जगह चुनाव होना चाहिए। यदि दलगत चुनाव यदि राज्य सरकार कराती है तो ये सबके लिए बेहतर होगा, इसको ध्यान में जरूर दे राज्य सरकार। और बहुत सारी चीजें हैं, जन समस्याओं का मुद्दा है, जो यदि जनप्रतिनिधि जगह पे रहेंगे, चाहे वो आवास की समस्या हो, तो आवास की भी समस्या है। आज एक आवास किसको मिल रहा है? उन्हीं गरीब को, असहाय लोगों को मिल रहा है, जिनको प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि जो मिट्टी के घर में ना रहें, उनको। तो आज आवास का हो गया और बालू के बिना आवास नहीं बना। तो मैं राज्य सरकार से भी आग्रह करूंगी, क्योंकि मेरा ये मुद्दा भी है कि जनप्रतिनिधि यदि रहते तो इन बातों को लगाते। आज जो बालू की समस्या है, जिस तरह गरीब एक बोरे में बालू खरीद रहा है साइकिल से, उनके बस की बात नहीं है कि वो आवास बना सके। क्यों सरकार टाल रही है चुनाव? हाँ, अब जो कारण है ये सभी जान रहे हैं और ये पब्लिक है। जिस तरह का भी चुनाव, पब्लिक समय पे अपने वोट का पावर दिखाएगी। और बहुत सारी मुद्दे हैं नगर निगम में। आज 8 साल से नए क्षेत्र जो जुड़े हैं मेरे, क्योंकि मैं प्रतिनिधि यहाँ का की हूँ, आज भी लोगों के बीच में जाती हूँ। आज लोग कहते हैं कि 8 साल से नगर निगम बन चुका, हमें जोड़ दिया गया, क्या सुविधा आप हमको दी? हम कैसे बोले उनको, किस मुंह से उनसे ही करें? आज उनका जो